अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर उसामा फ्रॉम चैनल यूथ अकेडमी। सो सब स्टूडेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है, सर हमने पढ़ा नहीं है सारा साल, या हमने ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। दो ही चीज़ें हैं, यहाँ तो कुछ स्टूडेंट्स से बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ और वो चाह रहे हैं कोई ना कोई हमें शॉर्टकट मिल जाए जिसके ज़रिए हम अच्छे मार्क्स ले लें या ईजिली पास हो जाए। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सर मैंने अच्छे मार्क्स लेने हैं और मैंने 80% 90% जो मार्क्स लेने हैं। तो आज मैं आप सबके साथ बायोलॉजी की वो तमाम चीज़ें डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर है जिनको आप स्किप कर सकते हैं, कौन कौन से चैप्टर जिनको आपने स्किप नहीं करना, कौन से चैप्टर हैं जो आसान है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, किन में से पेपर में किन चैप्टर में से पेपर ज़्यादा आएगा, और वो तमाम चीज़ें जो कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि हमें ये चीज़ें बताई जाएं, वो सारी की सारी मैं आप सबके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, वीडियो को A to Z देखना है। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की मैंने पेयरिंग स्कीम, पेपर पैटर्न, गैस पेपर वगैरह हर चीज़ अपलोड की हुई है, आप सब वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अगर पेयरिंग स्कीम की बात की जाए, पेपर पैटर्न की बात की जाए, तो सबसे पहले हमारे पास जो चीज़ आती है वो आपके एमसीक्यूज़ हैं। और एमसीक्यूज़ ऐसी चीज़ है कि जो कि ज़्यादातर स्टूडेंट इस वजह से छोड़ देते हैं कि हमें पता नहीं है कहाँ से आने हैं, किस तरह के एमसीक्यूज़ आने हैं। तो मैं आपको आसान इसका सॉल्यूशन देता हूँ। आप कोई सा मॉडल पेपर ले लें, उस मॉडल पेपर के ऊपर जितने एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं उनके साथ में आंसर भी दिए होंगे, तो आप उनको रेडी कर लें। इसका दूसरा जो हल है आसान, वो ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया, आप उसको ज्वाइन कर लें। तो दो तरह की सर्विसेज हम दे रहे हैं, फ्री वाली भी है और पेड वाली भी है। फ्री वाले में क्या होता है कि स्टूडेंट्स को डाटा दिया जाता है एग्जाम्स के रिलेटेड, गैस पेपर, स्पेयरिंग स्कीम, पास पेपर का डाटा, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले। और जो हमारे पेड स्टूडेंट होते हैं, जो हमारी पेड सर्विस लेते हैं, उनको डाटा जल्द अज जल्द प्रोवाइड किया जाता है पेपरों से पहले ही, ताकि अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो अगर फ्री में आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और अगर आपने हमारी सर्विस लेनी है पेड वाली, तो उसके अंदर ये है कि आप जो है ना मुझे एसएमएस करें, मैं आप सबको जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जब भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना है, तो सबसे पहले आपने मेरे नंबर पे एसएमएस करना है। नंबर नीचे लिखा आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने दिया हुआ है। तो पता चलेगा कि कितने स्टूडेंट है जो कि ऑनलाइन यूट्यूब से आ रहे हैं और उनको डाटा जो है ना प्रोवाइड किया जाए। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी जो सोल्ड एमसीक्यूज हैं बायोलॉजी के, वो सेंड कर दूंगा आप सबके लिए कि आप वहां से अपनी प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, तो ये आप किस चैप्टर में से एक एक आ रहे हैं, किस चैप्टर में से दो दो एमसीक्यूज आ रहे हैं। बहरहाल आप ऐसे समझे कि हर चैप्टर में से एक एक या दो एमसीक्यूज आने ही आने, कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जिसके एमसीक्यूज में छोड़ दूं। तो बहुत ज़्यादा आसान होता है, अगर मॉडल पेपर से कर लें तो आपके 1 घंटे में पूरे मॉडल पेपर के एमसीक्यूज आप जो है ना एक दफ़ा रिवाइज कर सकते हैं। 12 नंबर सेल कह लें कि ये इजी है सारे के सारे स्टूडेंट्स के लिए। ये जो एमसीक्यूज है ना, करना क्या इजी है। तो मेरे ख्याल से सब स्टूडेंट्स को ये जो एमसीक्यूज है ना, ये छोड़ने चाहिए, स्किप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो 3 आपको शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। पहले वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका, 5 करने 8 में से इंतहाई आसान होंगे। जो आपके 8 क्वेश्चन, उनमें से 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप इजीली कर सकेंगे। 10वें चैप्टर में से 3 आने हैं, 11वें में से 2 हैं, 12वें में से भी 3 है। अब इसका हल क्या है, आपने 5 करने हैं तो आप कोई से 2 चैप्टर्स कर लो, चाहे 10वां 11वां कर लो या 12वां 11वां कर लो या 13वां और 12वां कर लो। आप अपनी मर्जी से अपनी आसानी के साथ आप देख सकते हो कौन कौन से चैप्टर आपको ईजी हैं, आप उनका पेयर बना लें और उनके शॉर्ट कर लें। जो तीसरा चैप्टर है उसको स्किप कर दें। ठीक है, वो आपने खुद देखना है कि मुझे कौन-कौन से चैप्टर आसान लगते हैं, किन-किन को मैं ईज़िली कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। उसके हिसाब से आपने अपने पेयर बना लेने हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर देनी है। इसके बाद अगर आगे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन है, अगेन आपने 5 करने हैं। तो 5 अगर आपने करने हैं तो आप कोई सा पेयर बना लो। 14वां और 15वां कर लें आप। अगर इन दोनों का अगर आप पेयर बना रहे हैं तो आपके 5 6 हो रहे हैं 8 में से। आप 13वें चैप्टर के ना शॉर्ट क्वेश्चन करें, तो आप अपनी मर्जी से देख लें, क्योंकि करने तो आपने 5 हैं और इन चैप्टर चैप्टर में से आना है। इसके अलावा अगर आपको और ज़्यादा डिटेल के अंदर वीडियो चाहिए तो मैंने 1 डे प्लान, 2 डे प्लान की वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं हर सब्जेक्ट की। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से प्रिपेयर करनी है। और इसके अलावा आपका जो है तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 होगा। इसके अंदर भी आपने 5 करने हैं 8 में से। और इसको भी अगर देखा जाए डिटेल के अंदर, तो 16, 17 और 18 इन चैप्टर में से आपके 8 क्वेश्चन बन के आने हैं। पहले 16 में से आपके 4 हैं, 17 वाले में से 2 है। तो आप इजीली इन 2 चैप्टर को भी करके अपने 6 क्वेश्चन हो सकते हैं। करने तो आपने 5 हैं। तो आपने खुद देखना है कौन कौन चैप्टर मेरे लिए आसान है, कौन कौन चैप्टर मैं कर लूँ, कौन कौन चैप्टर मैं स्किप कर दूँ। तो आप अपनी मर्ज़ी से, अपनी आसानी के हिसाब से अपने 5 क्वेश्चन जो रेडी कर सकते हैं और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपको शायद उस चीज़ का अंदाज़ा ना हो
कि अगर हम फिजिक्स खोल एक आपका जो बायो की बुक खोलते हैं, उसमें देखते हैं कि लास्ट पे, बुक के लास्ट पे ग्लोसरी दी हुई है, उर्दू मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में भी। ये ग्लोसरी जो है ना आपने 100% करनी है। जिस बच्चे ने ये ग्लोसरी सारी की सारी कर ली, उसको समझ लें कि उसका पेपर के जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसका प्रॉब्लम खत्म हो गया। ये सारे के सारे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये सारी की सारी जो ग्लोसरी है ना आपने सबने करनी है, ठीक है? और कह लें कि ये सबके ऊपर कंपल्सरी है इन सारे इन इन क्वेश्चंस को करना, ठीक है? और ये मुश्किल नहीं है, 1-2-2 लाइन्स की डिफाइन है, ज़्यादातर एक-एक लाइन की डिफाइन है। उर्दू में भी दी होगी आपको, इंग्लिश मीडियम में भी दी होगी। तो ये आपने ज़रूर करनी है, ठीक है जी? इसके अलावा अगर आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात की जाए, तो आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है कोई से आपने 2 करने हैं 3 में से। जिसके आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चन आपने स्टार्ट करना है उसके दोनों पार्ट करने हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 5 दिया जो, तो मेरा फेवरेट है ये। बहुत ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये वाला क्वेश्चन बायोलॉजी का। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है। सारे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना इंतहाई ईज़ी है। क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर नंबर 11 का और 13 का। पूरी बुक का सबसे आसान पेज जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वो यही है। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन के प्रिपेयर करें, तो आपने 4 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करने हैं। क्योंकि आपने करने ही जब 4 पार्ट हैं, 2 लॉन्ग आने हैं, उसके 4 पार्ट बनने हैं। तो 11वां और 13वां चैप्टर के आपने लॉन्ग क्वेश्चन रेडी करने हैं। इंतहाई आसान है सारे स्टूडेंट्स के लिए। जो बच्चे मीडियोकर हैं वो भी, जो थोड़े से लो हैं स्टडी में वो भी, जिन्हें अच्छे नंबर लेने हैं वो भी। 5-5, 4-4 इनके लॉन्ग क्वेश्चन बनते ज़्यादा से ज़्यादा। 11वें चैप्टर के भी 4-5 है और 13वें चैप्टर के भी 4-5 लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर आपका 6। ये टफ है। ये थोड़ा सा कह लें कि मुश्किल है स्टूडेंट्स के लिए इसको प्रिपेयर करना। तो मैं इसके साथ नहीं जाता। हाँ, ऑब्वियसली अगले जिन स्टूडेंट्स ने ज़्यादा नंबर लेने हैं वो इस जो पार्ट है इसको भी रेडी करें, इस लॉन्ग क्वेश्चन को भी साथ कर लें। लेकिन ये 12वें 14वें चैप्टर में से बन के आना है। पेयरिंग यही है, हर साल यही है, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं वो आप सबके साथ शेयर कर दी जाती है। इसके बाद आगे अगर चलें हम लोग चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 है उसके अंदर अगर हम देखते हैं, तो आपका जो बन रहा है क्वेश्चन 7, वो है ये चीज़। उसके अंदर क्या है, 16 या 17 में से लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट आएगा और 18 में से एक पार्ट आएगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है। तो इस तरीके से आपके जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो रेडी हो गए हैं। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए, मतलब ये नहीं कि जो अच्छे स्टूडेंट्स सिर्फ उनके लिए सही है। सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है ना ये अच्छा है और ये इजीली स्टूडेंट जो है इनको कर सकते हैं। ठीक है? मतलब अगर आप इजीली बैठे ना, मैं आपको दिखाता हूँ चैप्टर नंबर 16, 17, 18 चैप्टर है कौन से। अगर हम 18 की बात करें तो इंतहाई आसान चैप्टर है। ये आपका 18 वाला है, वैक्सीन वाला, ठीक है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और ये तमाम चीज़ें, फार्माकोलॉजी वाला जो चैप्टर है ना इंतहाई आसान है। इसके अंदर वैक्सीन वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं ये मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है और मैंने 1 डे प्लान 2 डे प्लान के अंदर जो वीडियोस बनाई हुई है आप चैनल के ऊपर चेक कर लें। उसके अंदर मैंने आपको सबको ये चीज़ें बताई हुई हैं कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बन के आ रहा है। तो ये तो मैं वैसे आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप इनको जो है ना चेक कर सकते हैं उन वीडियोज़ के अंदर। उनके अंदर मैंने डिटेल के अंदर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो चैप्टर 6 ये 18 है आपका और ये है 17, इंतहाई आसान फर्मेंटेशन वाला चैप्टर है। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा आसान है। इसके 5 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। और 16 वाला भी आसान है। 16 वाला चैप्टर अगर देखो तो वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। मतलब आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन को रेडी करना चाहते हैं तो इन चैप्टर्स को आप कर लें। मतलब पांचवा क्वेश्चन और 7वां क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए रेडी करने हैं, जो कि आपके लिए क्या है, इजी है करने। तो आपने 2 क्वेश्चन है ना, तो ये 5वां और 7वां आप कर लें। इनमें दो जो जो चैप्टर आ रहे हैं वो आप सबको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैंने चैनल के ऊपर गेस्ट पेपर्स उनको भी अपलोड किया हुआ है। सारे सब्जेक्ट की पेयरिंग स्कीम उसको भी अपलोड किया हुआ है और साथ में सारी सारी जो टिप्स हैं ट्रिक्स हैं वो भी सारी मैंने आप सबके साथ शेयर की हुई हैं। तो ए टू जी जो गाइडेंस है ना वो आपको चैनल के ऊपर इंशाल्लाह मिलेगी। चैनल को आप सब ने सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप सब बता सकते हैं कि आपका जो टाइम है वेस्ट हुआ है या वाकई ही आपको चीज़ें सीखने को नहीं मिली हैं। उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद हुई आई आई होगी। अल्लाह हाफिज़।